अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं जनाब? दो बच्चे हैं, वो खेलते कूदते हैं। उनमें से एक बच्चा फैसला करता है कि मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है। वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। अब जो बच्चा स्कूल जा रहा है, सबसे पहले तो उसको फी पे करनी। उसके बाद उस बच्चे ने क्या करना है कि उसने अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी, टाइम पे स्कूल जाना है, स्कूल में जो काम करना है वो भी करना है, फिर जो घर के लिए मिलेगा उसने वो काम भी करके लेके आना है। अगर वो छुट्टी करता है तो उसको फाइन हो सकता है, वो लेट आता है तो उसके लिए मसला हो सकता है, स्कूल का काम नहीं करता तो उसको सजा मिल सकती है, और अगर वो फीस नहीं देता तो वो स्कूल से विड्रॉ हो सकता है। उसके मुकाबले में जो दूसरा बच्चा है जिसने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, उसके लिए ये मसाइल नहीं। कोई उसने पेमेंट नहीं करनी, कोई फी नहीं देनी, कोई अटेंडेंस मेंटेन नहीं करनी, कोई काम नहीं करना। लेकिन इन दोनों का फ्यूचर जरा उसको भी नजर में रखें। जो बच्चा स्कूल जाता है वो एक बेहतर शहरी बनेगा, उसकी जिंदगी में आगे मामला बेहतर होंगे। जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उसके लिए मुश्किलात ज्यादा हो सकती है उस बच्चे के मुकाबले में जो बच्चा स्कूल जाता है। तो तालीम का होना और ना होना, उन दोनों में बड़ा फर्क है। इसी तरह टैक्स फाइलर एक बंदा होता है, वो बहुत से बेनिफिट्स लेता है, लेकिन उसके लिए बहुत सी सख्तियां और पाबंदियां भी। जबकि उसके मुकाबले में जो बंदा टैक्स फाइलर नहीं होता, उसके लिए कोई सख्ती कोई पाबंदी नहीं। अब देखते हैं कि टैक्स फाइलर होने के क्या नुकसान हैं। फिर आपने फैसला करना है, आपने कंपैरिजन करना है कि मेरे लिए टैक्स फाइलर होना बेहतर है या ना होना बेहतर है। और ये फैसला वो कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर हो चुके उनके लिए फाइलिंग जरूरी है। इसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है कि टैक्स रिटर्न फाइल किन्होंने करनी है। उसमें एक पॉइंट आप देखेंगे कि जिनके पास एनटीएन नंबर है, नेशनल टैक्सेशन नंबर, उन्होंने फाइलिंग करनी ही करनी। तो अब ये फैसला किन्होंने करना है? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर हो चुके हैं, उनके हाथ से ही फैसला निकल चुका है। देखते हैं जी, एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिएगा जी, पहला पॉइंट है इंक्रीज स्क्रूटनी। क्या मतलब है? कि यानी हम एफबीआर के रिडार पे आ जाते हैं। जब हम रजिस्टर हो जाते हैं और अपनी फाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो हम एफबीआर के रिडार पे वो हर वक्त हमें मॉनिटर कर रहा है। और जैसे ही कुछ अनयूजुअल होगा तो वो क्या कर सकता है? हमारा ऑडिट कर सकता है, चेक कर सकता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। अनयूजुअल कोई ट्रांजेक्शन है, कोई लेन देन है, तो हमें किसी भी वक्त चेक कर सकता है। उसके बाद आपने फाइलिंग करनी है एनुअल बेसिस पे। एनुअल बेसिस पे जब आप फाइलिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी फी भी पे करेंगे। आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, एक साल आपने कुछ भी नहीं कमाया, फिर भी आपने फाइलिंग करनी ही करनी। और अगर आप डेडलाइन मिस कर जाते हैं, विद इन ड्यू डेट अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, तो पेनल्टीज का शिकार हो सकते हैं। एटीएल से निकाले जाएंगे आप, और जो बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल थे वो आपको फिर नहीं मिलेंगे। उसके बाद जनाब है लीगल ऑब्लिगेशंस एंड पेनल्टीज। गलती हो गई, गलती से कोई चीज आप रिपोर्ट करना भूल गए, फाइन हो सकता है, पेनल्टी इंपोज हो सकती है। आपके एसेट्स जो हैं वो तमाम एफबीआर को रिपोर्ट कर दिए जाएंगे, आपकी इनकम का पता चल जाएगा। आपका डेटा अगर लीक हो जाए, ये आपके लिए बड़ा मसला होगा। एफबीआर के डाटा का मसला बना था 2-3 साल पहले, वो सब जानते हैं। और जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, उन तक भी एफबीआर की कहीं ना कुछ एक्सेस होती है, वो आपके लिए एक और मसला क्रिएट कर सकती है। अब फाइलिंग का जो प्रोसेस है पाकिस्तान में कोई आसान नहीं। टैक्स फाइलिंग हर बंदा नहीं कर सकता, इसलिए आपको एक कंसल्टेंट की सर्विसेज लेना पड़ती हैं। उसकी आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, रिस्क भी है, आप अपना डेटा हर चीज उसके हवाले कर रहे हैं। देन है जी, बेनिफिट्स हमारे यहाँ इतने नहीं है। टैक्स रिटर्न फाइलर्स के लिए ना बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है। अब देखिए, स्पेशली जो लो अर्नर्स है ना, जिनकी इनकम बहुत कम है, उनके लिए तो कोई खास फायदे नहीं है। समटाइम ऐसे होता है कि आपने 2,000 रुपये या 3,000 रुपये एडिशनल टैक्सेस की मद में बचाने हैं फाइलर होके, और उससे ज्यादा आप पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब है आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने का कोई खास फायदा हो नहीं रहा। और हमारे यहाँ पॉलिसीज तो आए दिन चेंज होती रहती है। अब सेल्स टैक्स में जो लोग रजिस्टर्ड हैं, वो आजकल देख रहे हैं कि हर रोज कोई ना कोई नया चेंज आ रहा है, हर रोज कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन, नया एसआरओ आ जाता है।
तो उसको फॉलो करना, उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल है। जो चीज आज एग्जेम्प्ट है वो हो सकता है कल टैक्सेबल हो, जो आज चीज टैक्सेबल है उसके ऊपर हो सकता है कल को रेट बढ़ जाए, कोई पता नहीं चल। फिर जनाब इसमें कॉस्ट क्या बेयर करना पड़ती है, कंसल्टेंसी फीस आपको देना पड़ती है कंसल्टेंट को जो कि आपकी फाइलिंग कर रहे हैं। फिर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, आपको एक बंदा बुक कीपिंग के लिए भी चाहिए, आप उसको भी फी देंगे। फिर आप नोटिस वगैरह का रिप्लाई दे रहे हैं, अगर आपका कंसल्टेंट लॉयर नहीं है तो वो ऊपर वाली कोर्ट्स जो है उनमें अपेयर नहीं हो सकता। कोई नोटिस के हवाले से आपको ऊपर जाना पड़ता है हायर कोर्ट्स में, तो उधर आपको एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी, उसको अलग से पैसे देने हैं आपने। आगे जनाब कोई खास, आप देखिए वो कह रहे हैं नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन टैक्सेस एंड सर्विसेज, हमारी गवर्नमेंट हमें किसी तरीके से बहुत ज्यादा सर्व नहीं करती, पे बैक नहीं करती हमारे टैक्सेस का। मैनी स्टिल लैक एक्सेस टू दी क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन, बहुत से इलाके हैं, बहुत से लोग हैं जिनको क्वालिटी हेल्थ या एजुकेशन की सर्विसेज नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि टैक्सेस हर बंदा पे कर रहा है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फियर ऑफ ऑडिट और फाइन्स, वो हर वक्त जो टैक्स फाइलर होता है ना उसके सर पे मंडलाता रहता है। याद रखिएगा, चाहे आप सैलरीड क्लास में फॉल करते हैं, चाहे आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, फिर भी ये स्ट्रेस आपके सर पे हर वक्त रहेगा। कंक्लूजन क्या है, बीइंग अ फाइलर हैज बेनिफिट्स बट ऑल्सो बर्डन्स। इसको आप, ये जो हमने सारे नुकसानात देखे ना, आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इनकम टैक्स फाइलर भी कह सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में देखें ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टैक्स फाइलर की। इसलिए जिसने भी टैक्स फाइलर होना है या जो बंदा होने का इरादा रखता है, वो पहले एनालिसिस करे, कॉस्ट बेनिफिट सीबी एनालिसिस, कि मैं जो कॉस्ट बेयर करने जा रहा हूँ, ये सारी चीजें कॉस्ट में आती हैं, जो आपने टेंशन लेनी है, जो फियर है, जो माली मामला आते हैं, सारी चीजों को आप कॉस्ट समझें, उसके मुकाबले में आप बेनिफिट्स देखें कि मुझे क्या क्या फायदे मिलेंगे। फिर आप एनालिसिस करें कि क्या मुझे फाइलर होना चाहिए या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, जिनके लिए फाइलिंग कंपलसरी नहीं है, वो शौक शौक में फाइलर हो जाते हैं। तो उनको ये फैसला जरूर करना है। हाँ, जो बंदा जिसका प्रॉपर बिजनेस है, जो जॉब करता है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फाइलर होना चाहिए, तो वो जरूर हो। लेकिन शौक में कोई बंदा भी ना हो, क्योंकि ये वो चीज नहीं है जो आप बाद में, जिसको अपना शौक इसको मेंटेन कर सके, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए।